हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आमिन गौरी और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और हमने अब तक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के 4 पार्ट पूरे कर लिए। पिछली बार हमने पार्ट नंबर 4 में कंपाउंड शुरू किया था, यौगिक। और यौगिक की हमने परिभाषा लिखी थी कि तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर, उसमें हमने अंडरलाइन भी किया था, निश्चित को अंडरलाइन रखना है। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो किसका आएगा? यौगिक का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात में मिलकर तत्व यौगिक का निर्माण करेंगे। इसके बाद हमने यौगिक के कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे थे। यौगिक का हमने अणुभार, परमाणुभार तत्वों के लिखे, यौगिक का अणुभार लिखा। उसके बाद हमने अणु सूत्र लिखा, मूलानुपाती सूत्र लिखा, दोनों में क्या संबंध है वो लिखा। और इसके अलावा इनमें न्यूमेरिकल में एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो हमने थोड़ा इसमें किया था। और उसके बाद हमने कंपाउंड के कुछ फॉर्मूलाज यानी कुछ सूत्र लिखना स्टार्ट किया था। उसमें 10-11 हमने फॉर्मूले लिखे थे पार्ट 4 में। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पार्ट 4 के अंदर हमने यानी ये यौगिक स्टार्ट किया था, उसमें फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया था। इसमें हमने 11 फॉर्मूले लिख लिए शायद। उसके बाद नेक्स्ट इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो वी कैंडिडेट से स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पार्ट 5 को देखें, ये 5वां पार्ट है, 5 को देखें। 5 को देखने से पहले वो 4 को जरूर देखें, तभी 5 का आगे का कंटिन्यू रहेगा। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पार्ट 5। और पार्ट 5 के अंदर कंपाउंड के फॉर्मूले लिख रहे थे, उसमें आगे करते हैं। हमने लास्ट लिखा था पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी लिखा था, कुछ अमल के लिखे थे, 10-12 फॉर्मूले लिखे। और पीओपी का लिखने के बाद फिर एक ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने हाफ H2O किया था, यहाँ पर क्या है? 2H2O। और जिप्सम का उपयोग एग्जाम में बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन क्या आता है कि खेतों में भूमि को लवणीयता रहित करने के लिए, यानी भूमि की लवणीयता को कम करने के लिए, लवणीयता हटाने के लिए, साल्टनेस जो होता है ना, लवणीयता खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका आएगा? जिप्सम का उपयोग किया जाता है लवणीयता को खत्म करने में। तो जिप्सम का फॉर्मूला और इसका उपयोग याद रखना है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे इसमें चूना, लाइम। और चुनने का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम क्या था? कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये चूना है। इस चूने का अधिकतर दीवारों पर लेप करने में, दीवारों पर पुताई करने में इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार घरों में काम में लेते हैं, कड़ी वगैरह, बहुत कड़ी लोकल भाषा में, दीवार पे करने के लिए वाइटिंग, थोड़ा दीवार को वाइट वॉश करने के लिए करते हैं ना, तो उसमें हम चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कड़ी को हम जैसे कई बार बर्तन में डालते, घड़े में डाला, पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें तेज क्या है, बुलबुले निकलते हैं, साथ में पूरा घड़ा क्या है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब चूना जो है ना, इस चूने का जल में घुलना, H2O, और जल में घुलेगा ना, जल में घुलने के बाद ही बढ़ जाएगा ये CaOH2, इस तरह से। और ये अभिक्रिया हाथ में क्या है, उष्मा निकलती है बाहर, हीट। इसलिए चूने का जल में घुलना है कि कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? चूने का जल में घुलना के एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ध्यान रखना, उष्मा बाहर निकलती है, ये चूना है। इसी प्रकार चूने को पानी में घोलने के बाद ये बना हुआ चूने का विलयन, इसको बोलते हैं चूना जल, यानी लाइम वाटर। और चूना जल जो होता है ना, या कहते हैं चूने का विलयन बोल दें। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दीवार पे हम इसको लगाने का काम करते हैं। और दीवार पर जब इसको लगाते हैं, लगाने के बाद इसके संपर्क में CO2 आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 मिलती है, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूने का पत्थर,
और उस कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत क्या दीवार के ऊपर चिपक जाती है, जिससे क्या दीवार व्हाइट हो जाती है। तो दीवार पर चूना लगाने से या चूने का पानी, इसको क्या बोलते हैं, चूने का पानी, चूने का पानी। तो चूने का पानी लगाने पर दीवार व्हाइट किसके बनने के कारण हो जाती है, किस कौन बनता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको चूना पत्थर, चूना पत्थर। और इसका फॉर्मूला क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर, या इसका एक नाम और है, इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं इसको, संगमरमर भी कहते हैं। इसी संगमरमर का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यानी कैल्शियम की 4-5 चीजें आपको थोड़ी सी ढंग से याद रखनी है। सॉरी। इसके बाद फिर अगला, और अगले में देखो थोड़ा सा देखना, ये यहां लिख रहा हूं एक लाफिंग गैस, जिसको क्या बोलते हैं, हास्य गैस। हास्य गैस, और हास्य गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस या हास्य गैस बोलते हैं। और एग्जाम में एक बार है ना क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है ना, तब ध्यान रखना है, अलग से लिखना है इसको। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO। ध्यान रखना ये नाइट्रिक ऑक्साइड का तो NO। लाफिंग गैस है जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। एक होता है अश्रु गैस, अश्रु गैस, टीयर गैस बोलते हैं। और अश्रु गैस जो है, अश्रु गैस का देखो 2-3 अलग अलग नाम है। एक तो ब्रोमो एसीटोन को भी काम में लेते हैं अश्रु गैस के रूप में, ब्रोमो एसीटोन। एक ही काम लेते हैं क्लोरो एसीटोफिनोन। और एग्जाम में है ना इसके नाम लिखे हुए आते हैं, ब्रोमो एसीटोन नाम लिखा हुआ आ जाएगा, इसका भी यूज करते हैं अश्रु गैस के रूप में। क्लोरो एसीटोफिनोन का भी उपयोग किया जाता है अश्रु गैस, यानी आंखों में आंसू लाने, यानी अश्रु गैस के जो गोले वगैरह फेंकते हैं ना कई बार भीड़ वगैरह तितर करने के लिए, तो अश्रु गैस में वहां क्लोरोएसीटोफिनोन का या ब्रोमोएसीटोन का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना। जल गैस, जल गैस जिसको बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस, या इसको बोलते हैं भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, जल गैस या भाप अंगार गैस कहा जाता है। एक नाम और लिखो इसके नीचे, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। किस गैसों का मिश्रण है ये, नाइट्रोजन प्लस CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। जल्दी से उतारो ये फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, जैसे इसके बाद अगला लिखो सिंदूर, सिंदूर, इसको लाल रेड भी बोलते हैं, रेड लेड। फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। महिलाएं सिंदूर का काम लेते हैं, सिंदूर को सिर में लगाने के लिए या मांग में लगाने के लिए सिंदूर काम में लेते हैं, लेड ऑक्साइड। इसको रेड लेड ही बोलते हैं, रेड लेड भी कहा जाता है, रेड लेड, लाल शीशा, यानी जिसको सिंदूर के रूप में महिलाएं काम लेती है, Pb3O4, जिसको रेड लेड भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे एक हाइड्रोलिथ नाम लिखा हुआ था कई बार,
हाइड्रोलिथ, और हाइड्रोलिथ का जानामा है वहां कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिथ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे और फॉर्मूले लिखें, और फॉर्मूला में इसमें देखो एग्जाम में दृष्टिकोण से है ना, मेन 8 सूत्र है वैसे, और वैसे इसमें ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिसको आप जनरली आगे बार बार लिख सकते हो, और उनमें लिखना चाहोगे तो हमने पीछे अम्लों की लिख ली, अम्ल राज वगैरह सारे लिखे। और देखो इसमें और देखो शुष्क बर्फ है, देखो शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या कर दें? ठंडा करके इसको जमा ले, ठंडा करने के बाद बिल्कुल क्या ठोस हो जाती है, बिल्कुल बर्फ के समान, और बिल्कुल क्या है, हाथ के चिपकती नहीं है, बिल्कुल रुई के समान सूखी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? शुष्क बर्फ या ठोस CO2 कहा जाता है। एक लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, और किसको बोलते हैं? AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका एक नाम इसको एमिट स्याही भी कहा जाता है। अमिट स्याही, जो चुनाव वगैरह में स्याही जो लेते हैं काम में अंगुली के लगाने के लिए, वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक बोलते हैं, और इसको अमिट स्याही के रूप में अंगुली पर लगाने के लिए हम काम में लेते हैं। इसके अलावा एक केलोमल, एक होता है कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट। केलोमल में क्या है? मरकरी के क्लोराइड है ये, HgCl2, इसको होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? केलोमल। और अगर मर्क्यूरस की जगह करते हैं मर्क्यूरिक, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? कोरोसिव सब्लिमेट कहा जाता है। तो केलोमल याद रखना है, केलोमल का नाम छोटा है तो Hg पर चार्ज कितना है? यहाँ +1, Hg पर चार्ज +1 है, और नाम बड़ा है कोरोसिव सब्लिमेट तो Hg पर चार्ज भी ज्यादा है तो Hg +2। ये तो मर्क्यूरस है, और ये क्या होता है? मर्क्यूरिक, यानी जिसकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, कम ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हमेशा अस के रूप में लिखते हैं, अधिक वाले को हमेशा इक के रूप में लिखा जाता है। तो Hg+1 को मर्क्यूरस और Hg+2 क्या लिखते हैं? मर्क्यूरिक के रूप में लिखा जाता है। तो केलोमल और कोरोसिव सब्लिमेट। इसके बाद अगला देखो फास्जिन, एक नाम होता है फास्फिन। फास्फिन का फॉर्मूला क्या है? PH3, और इसमें मछली के समान गंध आती है, मछली के समान गंध, और साथ में क्या ये जहरीली भी है, जहरीली गैस होती है ये। और एक होते हैं फास्जिन, ये फास्फिन है, एक होता है फास्जिन जानामाज है, फास्जिन, और फास्जिन इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड को, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्जिन, कार्बोनिल क्लोराइड, और ये भी जहरीली गैस है, जहरीली गैस, और इसका उपयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था इसका उपयोग, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में फास्जिन गैस का उपयोग किया है, एक हथियार के रूप में काम में लिया गया इसको, यानी बहुत जहरीली है, इसलिए फास्जिन का याद रखना नाम। और इसका कई बार रासायनिक नाम लिखा होता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको जहरीली गैस या इसको क्या बोलते हैं? फास्जिन कहा जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना क्लोरोफॉर्म जो है, जिसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं बेहोश करने में। तो हम आप छोटी मोटी क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर भी कई एक चैप्टर दे रखा है, उसमें
यानी हेलो व्युत्पन्न दे रखे हैं, हेलो डेरिवेटिव वहां पर भी दे रखा है। अगर क्लोरोफॉर्म जो है उसको खुला छोड़ दिया जाए वायुमंडल में, तो क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, ये फास्जिन गैस का निर्माण कर लेती है क्लोरोफॉर्म। इसलिए खुली रही क्लोरोफॉर्म का उपयोग कभी भी निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता। इसलिए आजकल एनेस्थीसिया के रूप में, निश्चेतक के रूप में जो है आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा फटाफट जल्दी लिखो इसको। फिर अगला एक होता है केरो अम्ल, एग्जाम में आते हैं कई बार। केरो अम्ल, एक लिखा मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल, वो तो अलग था, ये केरो अम्ल। एक होता है मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल, और एक नाम लिखा होता है इसमें ओलियम, ओलियम। अगर H2SO4 है ना, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसमें एक O और जोड़ दें जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रोक्साइड, जिसको मोनोऑक्साइड या सिंगल ऑक्साइड बोलते हैं, जिसमें एक O जुड़ जाए और एक और जुड़ते हैं इस प्रकार, जिसको लिखते हैं H2SO5, इसको सल्फर मोनोक्स, इसमें ये मोनोऑक्साइड कहलाएगा ये H2SO5, जिसको केरोमल बोलते हैं। मार्शल अम्ल के अंदर जो है इसमें H2SO4 के दो मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दें, मार्शल अम्ल में H2H2O8 और ओलियम में है, जल कणों निकाल दें H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। तो मार्शल अम्ल, दूसरा क्या है ओलियम। एक ये नाम आता लिखा बहुत बार पायरीन, पायरीन का फॉर्मूला CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका उपयोग क्या है आग बुझाने में किया जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3, इसका उपयोग किस रूप में, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार गेमेक्सिन, गेमेक्सिन जो है ना, इसके अलग अलग नाम है, याद रखने आपको। गेमेक्सिन बोलते हैं, या इसको 666 भी कहते हैं, या इसको लिंडेन भी कहते हैं, लिंडेन, या इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहा जाता है, या इसको जीमीन भी कहा जाता है, जीमीन भी बोलते थे। इसके अलग अलग नाम है। और ये फॉर्मूला क्या है C6H6Cl6, बेंजीन में साथ में पाई बॉन्ड तोड़कर 3 और 6 क्या लगा दे, या Cl जोड़ दे, क्या कहलाएगा वो जीमीन या गेमेक्सिन कहलाएगा, जिसका उपयोग क्या है कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग गेमेक्सिन का किया जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल, इसी प्रकार से एल्कोहल, और एल्कोहल जहां नाम आ जाए वहां किसका फॉर्मूला आएगा एथिल एल्कोहल का, यानी C2H5OH, जिसको एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आया ना, वहां C2H5OH का क्या गया, इसमें से कौन सा नाम इसका नहीं है, और नाम नहीं है वहां पर आ गया, उसमें एक ऑप्शन तो आ गया एथिल एल्कोहल, एक इसका नाम आ गया एथेनॉल, इसका नाम आ गया एक एथेनॉल, एक इसका नाम लिखा गया कार्बिनोल, और एक इसका नाम है ग्लिसरॉल लिखा हुआ आ गया। कौन सा नहीं है, ये तीनों ही क्या है एथिल एल्कोहल के नाम है, तीनों ही सामान्य नाम एथिल एल्कोहल, IUPAC नाम एथेनॉल, रूट पद्धति में ये बोलते हैं इसको व्युत्पन्न पद्धति में, डेरिवेटिव जो नोमेनक्लेचर है
तो उसमें यानी व्युत्पन्न नामकरण करें, वहां पर कार्बिनोल बोलते हैं इसको, तो कार्बिनोल के रूप में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों क्या है, एल्कोहल का नाम है, तीनों ही एल्कोहल के फॉर्मूले आपको याद रखने। एल्कोहल का नाम आज इसका नाम आएगा एक वुड स्प्रिट, ये इसको बोलते कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट। कई बार देखते हैं लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, तो उस लकड़ी के पीछे वाले भाग में एक ब्राउन से कलर का लिक्विड सा बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है, एल्कोहल का एक टाइप है, और वो किसको बोलते हैं, वुड स्प्रिट। और वो क्या होता है, मेथिल एल्कोहल, CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का उपयोग क्या है, वुड स्प्रिट के रूप में भी किया जाता है। अब देखो एक फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, और फॉर्मेलिन किसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, इसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। और इसका उपयोग किसमें होता है, जीवों के परिरक्षण में किया जाता है। यानी जीव जो होते हैं ना, कई बार बायोलॉजी में देखते हो आप, जूलॉजी वगैरह में, कि कुछ स्पेसिमेन कांच के डिब्बे में स्पेसिमेन रखते हैं, उसके अंदर सांप है, कोई तिलचट्टा है, केचुआ है, कॉकरोच जो भी है ना, इस प्रकार से उसके अंदर लगा के रखते पट्टी पे, और अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, और वो लिक्विड होता है कि जल नहीं होता, वो होता क्या है, फॉर्मेलिन होता है, जिसके अंदर क्या है, जो जीव है वो उसका शरीर सड़ता नहीं, गलता नहीं है, तो फॉर्मेलिन, इसका फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं। तो होता क्या है, फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या करेगा, फॉर्मेलिन कहलाएगा, जिसका उपयोग जीवों के परिरक्षण के अंदर किया जाता है। इसके अलावा दो चार और लिखो, जैसे TNT एक नाम, इनके पूरे नाम के एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। TNT एक तो क्या है, TNT, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, जिसको ट्राई नाइट्रो टॉलुइन बोलते हैं। यानी टोलुइन के ऊपर 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दे, ऐसे ये टोलुइन है, इस पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दे, 1 2 और 3, ये 3 नाइट्रो ट्राई नाइट्रो टोलुइन है। विस्फोटक के रूप में इनका भी होता है एक TNB, इसमें ट्राई नाइट्रो और नाम में क्या आ जाएगा, बेंजीन। फॉर्मूले में CH3 हट जाएगा, सिर्फ 3 क्या रहेंगे, नाइट्रो ग्रुप जुड़े रहेंगे, ऐसे ये क्या, ट्राई नाइट्रो बेंजीन है। पिक्रिक अम्ल इसी प्रकार से, पिक्रिक अम्ल और पिक्रिक एसिड जहां नाम आ जाए वहां फिनोल जो है ना, फिनोल के नाइट्रीकरण से, नाइट्रेशन से बनता है पिक्रिक एसिड। अब जहां CH3 था वो OH लगा दिया, बाकी NO2, प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है, पीले रंग का, तो ये पिक्रिक अम्ल है, जिसको ट्राई नाइट्रोफिनोल भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो ये तो क्या है, विस्फोटक है, ये विस्फोटक है, और ये क्या है, तीव्र अम्लीय प्रकृति का है। किस रूप में काम करता है ये तीव्र अम्ल के रूप में काम करता है, ट्राई नाइट्रो ये फिनोल, जिसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। 2-3 फॉर्मूले आपको ये ध्यान रखने, एग्जाम इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। इसके अलावा कई बार पूछ लेते हैं ग्लूकोज, कई बार सूत्र में है ना पूछ लेते हैं ग्लूकोज, जहां ग्लूकोज का नाम आएगा वहां C6H12O6, और जहां नाम लिखा हो जाए तुरंत शक्ति के लिए, तुरंत शक्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जहां जो है ना तुरंत हमें शक्ति चाहिए तो क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, तो वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। शर्करा का जहां नाम आ जाए ना, शर्करा, शुगर, शर्करा, शर्करा का नाम आएगा वहां फॉर्मूला क्या होगा, C12H22
O11। शर्करा में 3 याद रखनी है आपको, एक तो सुक्रोज, एक माल्टोज और एक लेक्टोज। 3 शुगर है ये, तो ध्यान रखो। ये 3 जो है ना, तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C12H22O11 रहेगा। तीनों का फॉर्मूला सेम यही है, लेकिन जुड़ तीनों डाइसैकेराइड है, 2 इकाइयों की जुड़ने से बनी एक इकाई। तो ध्यान रखना, सुक्रोज में है ना, एक अणु तो ग्लूकोज प्लस एक अणु क्या है, फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के जुड़ने से क्या है, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, गन्ने की शर्करा। तो गन्ने में पाई जाने वाली मुख्य शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जिसमें एक अणु ग्लूकोज और एक अणु क्या है, फ्रक्टोज का जुड़ा रहता है। माल्टोज इसमें 2 अणु ग्लूकोज के जुड़े रहते हैं माल्टोज में, जिसको मांड शर्करा। चावल में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है, माल्टोज, जिसको मांड शर्करा बोलते हैं, मांड शर्करा, जिसको मांड शर्करा भी कहते हैं। एक लेक्टोज, और लेक्टोज में है ना, एक अणु ग्लूकोज, मतलब एक अणु ग्लूकोज का सब में रहेगा, प्लस एक अणु क्या है, ग्लेक्टोज, एक अणु ग्लेक्टोज। तो एक ग्लूकोज और एक ग्लेक्टोज के जुड़ने से क्या बनता है, लेक्टोज बनता है। और ये जो इसको बोलते हैं दूध शर्करा, दूध शर्करा यानी दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा तो कौन सी होती है, और सबसे अधिक मात्रा में गाय के दूध में होती है लेक्टोज, जो 4.5 से 5% के लगभग गाय के दूध में लेक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो लेक्टोज, जिसको दूध शर्करा मिल्क शुगर बोलते हैं, लेक्टोज का नाम। लेक्टोज किस किस के मिलने से बनता है, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु क्या, लेक्टोज के मिलने से क्या है, लेक्टोज का निर्माण होता है। तो ये 3 आपको शर्करा में आपको 3 नाम याद रखने। और शर्करा का जानामाज है वहाँ C12H22O11, ग्लूकोज का जानामाज है C6H12O6। तुरंत शक्ति के रूप में किसका यूज होता है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो 2-3 नाम और है, कई बार पूछते हैं ना यूं कि नीला थोथा, हरा थोथा, नीला कशिश, कशिश बोलते हैं वैसे, है ना। तो नीला थोथा या नीला कशिश, नीला थोथा। एक होता है हरा थोथा, जिसको हरा कशिश बोलते हैं। एक होता है सफेद थोथा, सफेद थोथा। नीला थोथा है, फॉर्मूला क्या होता है सबको बताइए, कॉपर सल्फेट 5H2, इसको नीला थोथा कहा जाता है, नीले रंग का होता है। सबने देखा कॉपर सल्फेट लैब वगैरह में, तो टाइट्रेस ये इसमें रेडिकल टेस्ट वगैरह में कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं रेडिकल बनाने के लिए। तब कॉपर सल्फेट ये नीले रंग का है। ऐसे हरा थोथा है तो होता है फेरस सल्फेट 7H2। इसी प्रकार सफेद थोथा जानाम आएगा वहां जिंक सल्फेट 7H2, ये सफेद थोथा। तो थोथे को वैसे कशिश भी बोलते हैं, अगर लिखा हो जाए ना हरा कशिश, नीला कशिश, सफेद कशिश, तो वे की बात है, नीला थोथा बोल दो चाहे कशिश बोल दो, हरा थोथा या हरा कशिश, सफेद थोथा या सफेद कशिश भी कहा जाता है। तो यहां तक ये लिख लिया। इसके अलावा 2-3 नाम और आपको याद रखने, एक तो फिटकड़ी का, फिटकड़ी का फॉर्मूला। एक आपको याद रखना है यूरिया का सूत्र याद रखना है। इसके अलावा एक MIC, ये क्या है MIC, इसका थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। देखो फिटकड़ी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 24H2। और इस फिटकड़ी क्या बोलते हैं, इसको पोटास एलम भी कहते हैं, पोटास एलम। और इसका उपयोग जो है ना वो जल को शुद्ध करने में किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में फिटकड़ी का उपयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी में फिटकड़ी डालने पर पानी बिल्कुल पारदर्शी व साफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि फिटकड़ी पानी में डालोगे तो पानी के अंदर मिट्टी की जो कण अशुद्धियां वगैरह जो घूम रही थी इसके अंदर, क्या करेगा फिटकड़ी सॉरी, फिटकड़ी क्या करेगा, उसे
मिट्टी के कणों को या अशुद्धियों को क्या करता है, इसको कोगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है, ध्यान रखना, स्कंदन कर देता है ये कोगुलेशन, मिट्टी कणों को स्कंदित करके पेंदे के अंदर नीचे बिठा देता है। इससे क्या पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो पानी को साफ करने में किसका यूज करते हैं, पोटाश एल्लम बोलते हैं, रासायनिक नाम फिटकड़ी का उपयोग किया जाता है। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। अब देखो यूरिया में 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो ये, इसको बोलते हैं प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, जिसका निर्माण सबसे पहले यानी किसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। और व्यक्ति कौन है, वोहलर। क्या नाम है, वोहलर के द्वारा किया गया सबसे पहले प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया। और इसी के नाम से इस विधि का नाम, इसको वोहलर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको वोहलर विधि भी कहा जाता है। एक दूसरा याद रखना है, यूरिया का कई बार रासायनिक नाम पूछ लेते हैं, रासायनिक नाम इसका IUPAC नाम पूछते हैं। और IUPAC नाम इसका नाम क्या है, एमिनो मेथेनेमाइड। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिनो मेथेनेमाइड आ जाए। या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है कि यूरिया या प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। या यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया, वोहलर के द्वारा किया गया। और यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है, एमिनो मेथेनेमाइड यूरिया को कहा जाता है। एक MIC मिक, मिक बोलते हैं मिक। और मिक का फुल फॉर्म क्या होता है, मिथाइल, ऐसे लिखे ना, मेथिल लिख देते हैं हम जनरली, एक बात है, मिथाइल है मेथिल, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और फॉर्मूला लिखोगे ना CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो है ना, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड, उसमें रिसाव होने वाली गैस कौन सी थी, वो MICE थी, मिक। जहरीली गैस है ये। इसी जहरीली गैस का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था, जिस कारण क्या है, बहुत अधिक संख्या में लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे, मर गए थे। तो एक मिक वाला पूरा आपको याद रखना, फिटकड़ी का फॉर्मूला, रासायनिक नाम और इसका उपयोग। यूरिया का फॉर्मूला प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, वोहलर के द्वारा बनाया गया, वोहलर विधि बोलते हैं, वोहलर मेथड। और इसका रासायनिक नाम या IUPAC नाम क्या, एमिनो मेथेनेमाइड कहा जाता है। MIC मिक, मिक का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। या CH3NC याद रखना है। और 1984 में भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था, वो MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। और ये क्या होती है, जहरीली गैस होती है। तो ये थोड़े 3 कंपाउंड और तो ये 3 नाम और आपको लिखने, लिख लिया ना ये। अब देखो, ये तो है कुछ कंपाउंड, इनके आपको 25-30-40 नाम लिखाए हैं, इनके फॉर्मूले लिखाए हैं, इनके सूत्र है, और इनके उपयोग थोड़े बहुत जो एग्जाम में पूछते हैं वो आपको बताएंगे। तो यौगिक में, यौगिक की परिभाषा, अणुसूत्र है ना, परमाणु भार, अणु भार, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र में अंतर, दोनों में क्या संबंध है, फिर एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने। यहाँ तक है आपके कंपाउंड वाला पॉइंट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने कंपाउंड पूरा किया है। अगले वीडियो में हम इसका करेंगे आगे वाला भाग, मिक्सर वाला। तो ये तो शुद्ध यानी यौगिक जो है ना, वो वाला भाग हो गया। या कहते हैं कि पदार्थ है, पदार्थ के 2 रूप के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, प्योर शुद्ध और अशुद्ध यानी इम्प्योर। शुद्ध में हमने किया था तत्व और यौगिक, तत्व पूरा हो गया, यौगिक पूरा हो गया। तत्व में हमने पार्ट 1, 2, 3 जो भी चल रहा है ना, उसमें तत्व आया था। उसके बाद 4th में हमने कंपाउंड शुरू किया था, दूसरा भाग यौगिक, यौगिक वाला पूरा हो गया 4थे पार्ट में और 5वें पार्ट में। 6ठे पार्ट में करेंगे, कौन सा करेंगे, वो मिश्रण वाला, जिसमें समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का पार्ट आपका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत, इतना पढ़ो आप, अगले वीडियो फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।